दुकानों को सीज करने की कार्रवाई को निगम दस्ते ने अंजाम दिया। हवा महल पश्चिम जोन आयुक्त मदन कुमार शर्मा के नेतृत्व में निगम दस्ते ने नेहरू बाजार के महावीर ढाबा तथा मोहन रेस्टोरेंट को अतिक्रमण करने के चलते सीज कर दिया है। इस प्रकार शिवदास जी का रास्ता स्थित गोपीनाथ नमकीन भंडार तथा गोविंद राव जी का रास्ता स्थित बागड़ा स्वीट सेंटर को भी सीज किया गया। वहीं गोपाल जी का रास्ता स्थित एक बिना अनुमति के अवैध रूप से निर्माणाधीन व्यवसायिक प्रतिष्ठान को तथा ब्रह्मपुरी के सीताराम जी बाजार स्थित एक भवन को भी सीज किया गया है। इस सीज की कार्रवाई को लेकर गोपीनाथ जी के मंदिर के पास स्थित गोपीनाथ नमकीन भंडार को सीज करने पहुंचे दस्ते को विरोध के चलते लेडीज पुलिस का इंतजार करना पड़ा और लेडीज पुलिस के आने के बाद ही दुकान में बैठी लेडीजों को निकाला, तब जाकर निगम के अधिकारियों ने सीज किया। और वहां के लोगों में इसका रोष भी था कि करीब 1 दर्जन दुकानों में से सिर्फ एक ही दुकान को सीज किया गया। इधर मनीष पारिक ने भी कहा है कि अतिक्रमण है उसे हटाना चाहिए, जिससे रास्ते में लोगों को आने जाने में कोई असुविधा नहीं हो। और जहां 1 दर्जन दुकानों में एक ही दुकान को सीज किया गया है वह गलत है। ऑफिशियल काम है, एग्जीक्यूशन का काम है। ये जो ऑफिसर करते हैं मैं उनसे पूछता हूँ कि भाई एक ही दुकान को क्यों सीज किया है और बाकियों को क्यों नहीं किया। अतिक्रमण हटाना चाहिए, इससे कोई दो राय नहीं। अहंकार से भरे हैं तो एक दूसरे के प्रति होता है। जयपुर का विषय तो कभी महापौर को दिखा ही नहीं और उन्होंने हमेशा ही अधिकारियों से लड़ाई को अपना हथियार बना रखा है और मुझे लगता है उसके कारण जितना जयपुर को नुकसान हुआ है उतना आज तक कभी नहीं हुआ। नेहरू बाजार में दुकान नंबर 144, 45, 160, 61 इन्होंने बरामदों और आम रास्ते के भूमि पर अतिक्रमण कर रखा था, उनको सीज किया। गोपाल जी के रास्ते में गणेश अग्रवाल कॉमर्शियल निर्माण कर लिया, शटर लगा लिए, उसको सीज किया। सीताराम बाजार में लक्ष्मण दास जिन्होंने कि जो G+3 का अवैध निर्माण कर लिया उसको सीज किया। और ये गोपीनाथ जी के मंदिर के पास आम रास्ते में इन्होंने जो अतिक्रमण करके और ये अपनी दुकानें आगे बढ़ा रखी थी सड़क पे, इनको सीज किया। हमने इनको कल चेतावनी दे दी थी आके कि आपकी सीज होगी, इसको अंदर कीजिए, फिर भी मतलब वही पोजीशन थी, इसलिए हमने सीज करी है और इस दिशा में हम आगे भी कार्रवाई करते रहेंगे। क्राइटेरिया इसमें कुछ नहीं है, हर जगह एक एक दो दो दुकानें सीज करिए ताकि और लोग है जो सुधार लावे और रास्ते को है जो कि आम रास्ता है सबके लिए खोल दें। सभी को हमने चेतावनी दी है, जो इस रास्ते पे नहीं चलेगा इनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। तो आपने एक ही दुकान को देख के क्यों सील कराया? आपने सबकी साथ सबकी करता, जब देखता मेरी भाई सबकी कराया। पहले मांग तो बड़े छोई को नौकर चाकरी जब आके देख रही बंद कर गया सील दे के। मकान मालिक दुकान मालिक तो 6 मिनट पहले कहता जो तो मैं भी देता लोटी छोटी काय कौन दिया मैंने, हाँ काय कौन दिया लोटी छोटी, और यह नहीं जो आ गया एकदम से। ये अतिक्रमण बहुत जबरदस्त फैला हुआ है, मतलब पब्लिक को इतनी परेशानी होती है कि पब्लिक सही निकल नहीं पाती है। ये दुकानें बिल्कुल नाजायज बनी हुई है, चबूतरे। हम यहाँ बैठा करते थे, मंदिर में दर्शन करने आते थे छोटे छोटे, लेकिन यहाँ पे कोई सुधार नहीं है अभी तक। यह सुधार होना चाहिए, ये नगर निगम की जांच है सर। एक दुकान पे कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, सभी दुकानों पे होनी चाहिए। हम तो यही कहेंगे सभी दुकानों पे करो कार्रवाई। ये तो गलत काम हुआ है, ये दुश्मनी निकाली गई है। जोड़ी बाजार स्थित जामा मस्जिद में सेंट्रल हिलाल कमेटी की बैठक में चांद नहीं दिखने पर रमजान के पाक महीने की शुरुआत सोमवार पहले रोजे से देखने का निर्णय लिया। अब चांद रात रविवार को होगी। कमेटी के सदस्य जावेद खान के मुताबिक रविवार को तारावी की नमाज हुई। अगले दिन के लिए मुस्लिम घरों में सहरी की तैयारियां शुरू हो जाएंगी। रोजेदार रमजान में पूरे महीने इबादत में गुजारेंगे। मस्जिदों में नमाज का सिलसिला चलता रहेगा। मस्जिदों में पहली तरावी में कुरान पाक सुनाया जाएगा। बड़ी संख्या में अकीदतमंद मस्जिदों में जाकर नमाज अदा करेंगे। रमजान के पाक महीने में रोजेदार प्रतिदिन सुबह से लेकर सूर्यास्त तक खाना पीना छोड़कर इबादत करेंगे। अकीदतमंद सदाचार से अपना समय बिताएंगे। रोजेदार सूर्योदय से 1 घंटे पहले सहरी करेंगे। पूरे दिन कार्यों के साथ इबादत करेंगे और शाम को सूर्यास्त के बाद रोजा इफ्तार करेंगे। आज अल्हम्दुलिल्लाह चांद रात है और आज से तरावियों की नमाज जो है वो शुरू होगी और इंशाअल्लाह पूरे 30 दिन रोज़ों का एहतमाम होगा, जिसमें 5 नमाजें हैं, रात भर तिलावत है कुरान की। और ये सब्र का महीना है,
इसमें अल्लाह ताला इंसान को सब्र देता है। इस गर्मी के मौसम के अंदर छोटे छोटे बच्चे, औरतें, बुजुर्ग सभी रोज़ों का बड़ा एहतमाम करते हैं। रात भर तिलावतों का दौर चलता है। यहाँ जामा मस्जिद के अंदर तरावी के बाद 1 घंटे कुरान जो पढ़ा गया है उसको समझाया जाता है कि कुरान हमसे क्या कह रहा है। ये पवित्र महीना है, पाक महीना है, और इसका तमाम मुसलमान बहुत एहतराम और अदब करते हैं। रातों को इबादत करते हैं, जागते हैं, और दिन के अंदर अपना कारोबार भी करते हैं, और कोई खाना पीना या किसी भी तरह की कोई ऐसी बात नहीं करते जिससे रोज़े के अंदर कोई फ़र्क महसूस हो। रोज़ा इंसान को सब्र देता है, और सब्री ही ज़रूरी है। लिहाजा सभी मुसलमान, और यहाँ जयपुर का माहौल अल्हम्दुलिल्लाह इतना अच्छा रहता है। रमज़ान, पूरे रमज़ान के अंदर चारों तरफ बहुत खुशी का माहौल होता है, जिसके अंदर सभी धर्म के लोग बहुत मिलजुल कर आपस के अंदर इत्तेफाक से इस महीने को गुजारते हैं। 5 नमाजें, 4 नमाज जो रात में और 3 दिन में होती है। एक सुबह 4:30 बजे से जब शुरू होती है तो रात के 11-12 बजे तक नमाजों का और तिलावत का दौर शुरू होता है। इस पवित्र महीने के अंदर कुरान पढ़ा जाता है और कुरान को समझाया जाता है। तो कुरान ज़िंदगी जीने का तरीक़ा बताया जाता है। रोज़ा जो है वो अल्लाह के लिए है। रोज़े का बदल अल्लाह देगा। रोज़े का मकसद यही है कि इंसान में अपनी बर्दाश्त का मादा कितना है और वो कितना बर्दाश्त करता है। रोज़ा खोलने के वक्त तमाम जितने भी घर के लोग होते हैं, फैमिली के लोग होते हैं, वो खजूर हैं, फल हैं और मिठाइयाँ हैं, वो लेकर बैठते हैं, अल्लाह से दुआ करते हैं उस वक्त कि अल्लाह हमने तेरे लिए रोज़ा रखा और तू हमारे इस रोज़े को कबूल फरमा। उसके बाद नमाज होती है, उसके बाद खाने पीने का जो भी है, फिर नमाज जो शुरू होती है तो रात को कम से कम 12 बजते हैं। उसके बाद तिलावत कुरान, 3 बजे सुबह घर में फिर वही माहौल होता है रोज़े का। सुबह सहरी का वक्त जितना भी हो सकता है, जिसकी जितना हो, वो सहरी 3 से 4 बजे तक 1 घंटे तक सहरी का। उसके बाद फिर वही नमाजों का दौर शुरू हो जाता है। फजर के बाद दिन में कुछ आराम करके बाकी अपनी रोज़ी के लिए लोग निकल जाते हैं। अंतिम दिन जिस दिन कुरान पूरा होता है वो 26 रमज़ान को कुरान सब मस्जिदों में पूरा हो जाता है। उसके बाद 4 दिन उतनी ही नमाज पढ़ी जाती है जितनी 26 दिन पढ़ी है। नमाज वही पढ़ी जाती है, लेकिन कुरान 26 तारीख को 26वें रमज़ान को पूरा हो जाता है। रोज़ा आपको सिर्फ भूख प्यास नहीं, बल्कि रोज़े का मकसद है आपकी आँख का रोज़ा है, ज़बान का रोज़ा है, जिस्म का रोज़ा है, हर चीज़ का रोज़ा है। आप उसकी एहतियात करें, आँख से कोई बुरी चीज़ नहीं देखें, ज़बान से किसी को बुरा नहीं करें, सब्र करें। अल्लाह ताला रोज़े से सब्र का माहौल पैदा करें। जिस अल्लाह के लिए जब इंसान रोज़ा रखता है तो सब्र देने वाला भी अल्लाह ही है। इंसान को बिल्कुल ये सब्र का महीना है, तो सब्र से ही उसको पता भी नहीं चलता। मासूम बच्चे भी होते हैं, बुज़ुर्ग भी हैं, जवान तो हैं ही लेकिन बुज़ुर्ग भी रोज़े रखते हैं, मासूम छोटे छोटे बच्चे भी रोज़े रखते हैं, क्योंकि ये अल्लाह का हुक्म है। रोज़े हम सुबह 4 बजे से लेकर और 7:30 बजे तक का टाइम है, जिसमें हम बिल्कुल भूखे प्यासे रहते हैं। उससे पहले हम खा सकते हैं। इसमें बस ये इत्माम होता है कि आदमी अपनी ज़बान का, आँखों का रोज़ा यही नहीं होता कि आदमी खाए पिए नहीं, हर चीज़ का रोज़ा होता है, आँखों का भी होता है। अगर हम झूठ बोलेंगे तो हमारा रोज़ा टूट जाएगा। झूठ बोलने से ही रोज़ा टूट जाएगा, झगड़ा करने से, लड़ाई करने से, इन सब चीज़ से बचने का नाम रोज़ा है। अपनी बुराई को मानने का नाम रोज़ा है। रोज़ा इस मारे आता है कि आदमी की 1 महीने की ट्रेनिंग है कि आप कैसे रहेंगे समाज के अंदर, ये सिखाया जाता है। एसएमएस के जेएमए हॉल में आंखों की लाइव सर्जरी दिखाई गई, जिसमें काफी संख्या में मेडिकल के छात्रों व डॉक्टरों ने भाग लिया। एसएमएस के नेत्र विभागाध्यक्ष डॉक्टर कमलेश ने बताया कि एसएमएस के जेएमए में चरक भवन में चल रही आंखों के रेटिना की लाइव सर्जरी देखी गई। इसमें दिल्ली के डॉक्टर ललित सहित कई डॉक्टरों ने सर्जरी की, जिसका लाइव जेएमए में दिखाया गया। इससे कई मेडिकल छात्रों को फायदा हुआ। डॉक्टर आशु अग्रवाल ने बताया कि रेटिना की लाइव सर्जरी प्रथम बार हुई है। आज एसएमएस अस्पताल में जो ऑफ्थल्मोलॉजी डिपार्टमेंट है वो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं CME रेटिना।
रेटिना होता है आँख का पर्दा, उस पे एक सेशन होगा जिसमें लाइव सर्जरी ऑपरेशन थिएटर से उधर दिखाई जाएगी, और दूसरे सेशन में जितने भी रेसिडेंट डॉक्टर्स हैं जो अभी अपनी रेसिडेंसी कर रहे हैं उनको रेटिना के इंस्ट्रूमेंट्स कैसे यूज़ करते हैं और किस तरह लेज़र देते हैं, इसकी हैंड्स ऑन ट्रेनिंग मिलेगी। तो ये फर्स्ट टाइम हो रहा है एसएमएस अस्पताल की तरफ से, और एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है जो हमारे सर हेड ऑफ यूनिट डॉक्टर खिलनानी ने करा है एंड डॉक्टर विशाल अग्रवाल हु हैव बीन एक्टिवली इन्वॉल्व्ड इन दिस। इससे स्टूडेंट्स को फायदा हुआ, उन्होंने पहली बार देखा है कि रेटिना की सर्जरीज कैसे होती है। काफ़ी एमिनेंट ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट दिल्ली से आके उन्होंने ये सर्जरीज इधर परफॉर्म करी है। लाइव सर्जरीज कैटरेक्ट के लिए तो बहुत होती रहती हैं, रेटिना में ये शायद इस स्टेट में, इस शहर में तो डेफिनेटली पहली बार हो रही है। अब ये बहुत ही बड़े सर्जन्स हैं, डॉक्टर ललित वर्मा, अमित खोसला, और जो नई टेक्निक्स हैं उसके बारे में हमें बता रहे हैं। यहाँ बहुत सीखने वाले भी हैं और पीजी स्टूडेंट्स भी हैं, उनको इससे मेरे को लगता है बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होता है। आप जब पढ़ते हो या सुनते हो तो एक दूसरा इम्प्रेशन होता है, और अगर आप देखते हो तो उसका तो सीधा इफेक्ट आपके ब्रेन पे जाता है और एक परमानेंट इफेक्ट होता है। तो ये बहुत अच्छा एक्सपोजर होगा सभी डॉक्टर्स के लिए। जयपुर में निवेश के इच्छुक निवेशक के लिए किसी भी समय किसी भी स्थान से 24 घंटे नीलामी में भाग लेने की सुविधा तथा नीलामी प्रक्रिया और पारदर्शिता लाने के लिए जयपुर विकास प्राधिकरण की परिसंपत्तियों की नीलामी जल्द ही ई ऑक्शन द्वारा की जाएगी। जय विप्रा की परिसंपत्तियां ई ऑक्शन में भाग लेने के लिए इच्छुक व्यक्ति जय विप्रा वेबसाइट ई ऑक्शन पोर्टल पर 1 माह, 1 वर्ष या 2 वर्ष के लिए रजिस्ट्रेशन करा सकेगा। रजिस्ट्रेशन फीस 1 माह के लिए 100 रुपए, 1 वर्ष के लिए 500 रुपए तथा 2 वर्ष के लिए 1000 रुपए निर्धारित की गई है, जिससे अधिक से अधिक लोग इस नई व्यवस्था में आसानी से भाग ले सकेंगे। रजिस्ट्रेशन राशि के जमा होने पर इच्छुक व्यक्ति को पैन कार्ड, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस इत्यादि में से कम एक दस्तावेज अपलोड करना होगा। आवेदक एक से अधिक संपत्तियों की निर्धारित अमानता राशि एवं भाग लेने की फीस जमा कराकर विभिन्न संपत्तियों की नीलामी में एक ही समय में भाग लिया जा सकेगा। आवेदक को नीलामी प्रक्रिया के दौरान ई ऑक्शन के माध्यम से लगाई जाने वाली अधिकतम बोली एवं स्वयं की रैंक दिखाई देगी, जिस पर वह स्वयं निर्णय करके बोली बढ़ा सकेगा। नीलामी प्रक्रिया हेतु विज्ञापन के द्वारा एवं ई ऑक्शन पोर्टल पर नीलामी संबंधी सभी सुविधाएं जैसे मुख्यतः नीलामी प्रक्रिया के प्रारंभ एवं अंतिम तिथि समय के साथ अंकित होगी। रजिस्ट्रेशन की तिथि एवं अमानता प्रोसेसिंग चार्जेज आदि सभी विवरण उपलब्ध होंगे। जारी की जा रही सभी नीलामियों की सूचना अपने लॉगिन पर देख सकता है। साड़ी शोरूम में खरीदारी के बहाने साड़ी चोरी करने वाली शातिर महिला अशोकनगर थाना पुलिस के हत्थे चढ़ी है। आरोपी महिला का नाम बिरसाना है। गिरफ्त में आई महिला चोर के बयानों के आधार पर पुलिस उसके अन्य साथियों की तलाश में जुट गई है। दरअसल शनिवार को सी स्कीम के भगत सिंह मार्ग स्थित साड़ियों के एक शोरूम में 4 से 5 महिलाएं खरीदारी करने के लिए घुसी। इन शातिर महिलाओं ने शोरूम कर्मचारी से काफी देर तक अपनी पसंद के मुताबिक कीमती साड़ियां देखी और फिर मौका पाकर ये महिलाएं साड़ियां चुराकर एक के बाद एक करके शोरूम से बाहर चली गई। इस बीच शोरूम कर्मचारियों ने साड़ियों का स्टॉक संभाला, तब उसमें करीब 30,000 रुपए कीमत की साड़ियां गायब मिली। इस पर कर्मचारियों ने उन्हीं शातिर महिलाओं में से एक शातिर महिला को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। इस संबंध में पीड़ित शोरूम मालिक जगतपुरा निवासी विनोद कुमार ने आरोपी महिलाओं के खिलाफ मामला दर्ज करवाया है। पुलिस के मुताबिक शहर में साड़ियों की खरीदारी के बहाने कीमती साड़ियां चोरी करने वाली शातिर महिलाओं का गैंग काम कर रहा है। अशोकनगर पुलिस अब शेष महिलाओं की गिरफ्तारी की कोशिश में जुट गई है। कल 28 तारीख को विनोद कुमार जी हैं जिन्होंने मुकदमा दर्ज कराया है। उनकी लड़की शुभा गुप्ता के नाम से एक शोरूम है सी स्कीम में, उनके वहाँ करीब 3-4 लेडीज़ आई। वो साड़ियाँ देखने के बहाने साड़ियाँ देख करके और फिर साड़ियाँ पसंद नहीं आई तो वो वापस चली गई। कुछ समय उनके जाते ही उन्होंने स्टॉक चेंज किया तो उसमें एक साड़ी कम मिली उनको, तो उन्होंने सेल्समैन के जरिए तुरंत ही उनकी तलाश की तो एक लेडीज़ उनमें से मिल गई और बाकी की लेडीज़ की साड़ियाँ लेकर चली गई।
मुश्किल से उस लेडीज़ को साथ लेकर के ही थाने पे आए हैं। उस पर मुकदमा दर्ज हुआ है और उनसे तफ्तीश से उसने साड़ी चुराना स्वीकार किया है। उसको मुलजिमा को गिरफ्तार कर लिया गया है और उनसे तफ्तीश की जा रही है कि वो साड़ी चुरा कर उसने किसको दी है। जेडीए द्वारा नगर निगम क्षेत्र की ऐसी आवासीय योजनाएं जिनका अनुमोदन समय समय पर किया गया है कि रिकॉर्ड क्षेत्र का हस्तांतरण चरणबद्ध तरीके से नगर निगम को किए जा रहा है। जुलाई माह में जेडीए द्वारा 398 योजनाओं का रिकॉर्ड नगर निगम को सौंपने की तैयारी कर ली गई है। 31 जुलाई 2014 तक 290 और योजनाओं का रिकॉर्ड हस्तांतरित किया जाएगा। जैविक विभाग द्वारा इन सभी आवासीय योजनाओं के रखरखाव एवं भूखंडधारियों से संबंधित सभी प्रकार की कार्रवाई तथा पट्टा विलेख, नाम हस्तांतरण, लीज राशि की गणना, नक्शा अनुमोद, उप विभाजन, पुनर्गठन आदि के अधिकार नगर निगम को हस्तांतरित कर दिए गए हैं। राजस्थान स्वास्थ्य योग्य परिषद की ओर से ग्रीष्मकालीन शिविरों की श्रृंखला में विद्याधर नगर में मंदिर मोड़ पर शिव मंदिर में निःशुल्क योग शिविर चल रहा है। इसमें डॉक्टर अजय मित्तल योगाचार्य शिविर दे रहे हैं। शिविर संयोजक कमलेश अग्रवाल को बताया है कि शिविर में योग द्वारा उदर योग, जोड़ों का दर्द, हृदय रोग, मोटापा, उच्च रक्तचाप, अस्थमा एवं मानसिक रोगों से मुक्ति प्राप्त करने के गुण बताए। मैं 12 साल से यहाँ पे जुड़ी हुई हूँ यहाँ योग परिषद से और मैं सभी को ये कहना चाहती हूँ, आप जो भी कोई भी है लेकिन योग परिषद से जरूर से जुड़ें और आप अपने जो ये अपने शरीर की जो डिजीज है वो बहुत सारी निकालेंगे और बहुत ही खुश रहेंगे और दिन भर जो आपको एनर्जी मिलती रहेगी। जो सुबह 2 घंटे आप अगर अपने ऊपर देते हैं तो मैं सोचती हूँ पूरे लाइफ टाइम बाद 24 घंटे आपको और कहीं देने की जरूरत नहीं है और आप हमेशा सुबह से लेकर शाम तक बहुत खुश रहेंगे और बहुत एनर्जी रहेगी। ये 7 डेज का योग का कैंप था हमारा, जिसमें 60 से 70 लोगों ने हमारे पार्टिसिपेट किया और हमारा मेन योग को जो ऑब्जेक्ट था कि भाई जो लोग स्वस्थ हैं उनके स्वास्थ्य की रक्षा करना और जो अस्वस्थ है उनको स्वस्थ रखना। अक्षय पात्र फाउंडेशन एवं सहयोगी संस्था हरे कृष्ण मूवमेंट की ओर से जगन्नाथपुरी में निकाली जाने वाली रथ यात्रा की तर्ज पर श्री जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा की भव्य रथ यात्रा निकाली। संस्था प्रधान गोविंद दास ने बताया कि इस शोभा यात्रा का मुख्य उद्देश्य विश्व में शांति एवं सौहार्दता लाने के लिए परम पुरुषोत्तम भगवान से प्रार्थना करते हुए एवं हरि नाम संकीर्तन करते हुए ये रथ यात्रा निकाली गई। उन्होंने बताया कि रथ यात्रा चौड़ा रास्ता स्थित राधा दामोदर मंदिर से बापू बाजार, जौहरी बाजार, बड़ी चौपड़, त्रिपोलिया बाजार होते हुए छोटे चौपड़ स्थित श्री रूप चतुर्भुज जी के मंदिर पर समाप्त हुई। रथ यात्रा में हजारों भक्तों ने पुष्प वर्षा एवं हरि संकीर्तन पर नृत्य करके भगवान श्री जगन्नाथ का यशोमान किया। इस रथ यात्रा का लोगों ने घरों की छतों से पुष्प वर्षा करके स्वागत किया। संस्था उपाध्यक्ष अनंत शेषदास ने बताया कि रथ यात्रा में राजस्थान के दूर दराज से आए हजारों युवाओं ने भाग लिया। साथ ही बताया कि इस यात्रा में गणमान्य अतिथि विधायक सुरेंद्र पारेख, मोहनलाल गुप्ता व अन्य भक्तों ने भी भाग लेकर भगवान के दर्शनों का लाभ लिया। वहीं जलेबी चौक स्थित कृष्ण बिहारी मंदिर में भी भगवान की झांकी सजाई गई और श्रृंगार किया। इस मौके पर भंडारा प्रसादी भी वितरित की गई। ये आषाढ़ शुक्ल दोज द्वितीया को आषाढ़ी दशहरे के रूप में भी मनाया जाता है। आज का मुहूर्त अबुझ मुहूर्त माना जाता है और पुरी की तर्ज पर भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की जिस प्रकार से वहाँ पुरी में रथ यात्रा निकलती है, उसी रथ यात्रा की परिकल्पना में जयपुर में भी यहाँ विभिन्न मंदिरों में भगवान को विराजित रथ में कर उनका नगर परिक्रमा कराया जाता है। मंदिर श्री आनंद कृष्ण बिहारी जी में भी आज फूल बंगले की झांकी सजाई गई, ऋतु पुष्पों का ठाकुर के श्रृंगार किया और गौर प्रभु को रथ में विराजमान कर गर्भगृह की 4 परिक्रमा कराई। 6 बजे से 9 बजे तक भक्ति संगीत का कार्यक्रम संपादित किया और महाआरती कर भक्तों को पंगत प्रसादी के साथ यह रथ यात्रा महोत्सव यहाँ संपन्न किया गया। राजस्थान पुलिस अकादमी में हेल्दी स्माइल ग्रुप की ओर से 28 व 29 जून को निःशुल्क दंत एवं स्वास्थ्य परामर्श शिविर का आयोजन किया गया। ग्रुप के संयोजक एवं भूतपूर्व अध्यक्ष इंडियन डेंटल एसोसिएशन डॉक्टर समीर शर्मा ने बताया कि शिविर में दांतों की बीमारी एवं उनकी रोकथाम, बालों में बीमारी एवं उनको झड़ने से रोकना संबंधी समस्याओं के बारे में बताया और निःशुल्क दवाइयों का भी वितरण किया गया। सह संयोजक डॉक्टर बलविंदर ठक्कर ने बताया कि इस दौरान करीब 600 पुलिस अधिकारियों, जवानों व उनके परिवारजनों ने शिविर का लाभ उठाया और सभी जवानों को एक व्याख्यान माला आयोजित कर सभी बीमारियों के बारे में बताया।
इस मौके पर अकादमी की ओर से अकादमी के निदेशक BL सोनी ने सभी डॉक्टरों को सम्मानित भी किया। जो यहाँ पे 2 दिन में जो बीमारी सामने आई वो सबसे पहले तो थी कि दांतों का पीला होना, दांतों का टेढ़ा मेढ़ा होना और रेगुलर चेकअप ना कराने की वजह से दांतों के अंदर पायरिया की परेशानी, ये मेनली अपन ने देखी। पायरिया का इलाज सिर्फ एक ही है, पायरिया तभी रुक सकता है जब पेशेंट की नॉलेज में आए, यानी कि वो नॉलेज में तब आ सकता है जब वो नियमित रूप से दांतों का चेकअप कराए। जब कोई भी परेशानी बढ़ जाती है तो अपनी नॉलेज में रहती नहीं तो वो चीज़ जब एग्रेसिव बिल्कुल लास्ट स्टेज में होती है तभी वो डॉक्टर को दिखाया जाता है। दिखाने के बाद तो हमारी तरफ से भी कोई हेल्प नहीं होती। चलते चलते नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। हवा महल जोन कमिश्नर ने सीज किए अवैध कॉम्प्लेक्स में दुकानें। शहर में रमजान का महीना शुरू, 30 दिन रखेंगे मुस्लिम भाई रोजे। जेडीए में ई ऑक्शन प्रणाली शुरू, 24 घंटे नीलामी ले सकेंगे भाग। फिलहाल खबरों में इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ शहर की हर खबर सिटी आई पर। नमस्कार।